हेलो, जय हिंद सभी एनडीए ऑफिसर्स। कैसे हो, क्या हाल चाल? एकदम मजे आ रहे हैं आपको जिंदगी के? ठीक है, एलडब्ल्यूएस के साथ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। तो इसी जो है आपकी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ने के लिए मैं ले आया हूं बायोलॉजी का अगला बूस्टर सेशन, जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, आपका ब्रेन से जुड़ी हुई चीजों की, जहां से क्वेश्चन बनता है वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम यानी आपका ये भी एक तरीके से कनेक्टिव सिस्टम बनाता है बॉडी का, यानी आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो जो है आपका करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपके नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स आती हैं, और यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंट्रोलिंग ऑर्गन्स यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। तो यहाँ पे नर्व्स की बात कर लेते हैं पहले। तो क्रेनियल नर्व्स आपका होता है, एक न्यूरॉन की चेन बनती है जो आपका जो है लिंक करती है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को, ताकि उनके बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन लगातार बना रहे। तो क्रेनियल नर्व्स आपकी पहले तो ब्रेन को सेंस ऑर्गन से जोड़ती हैं और ब्रेन को हार्ट से जोड़ती हैं। ठीक है, थोड़ी कम होती है नंबर में, क्योंकि जनरली जितने बाकी ऑर्गन्स हैं उनसे जो नर्व्स आती है वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आती है, फिर ब्रेन के पास जाती है। तो यहाँ पे टोटल आपकी 12 जो है वो क्रेनियल नर्व्स होती है। आगे बढ़ते हैं, स्पाइनल नर्व्स यानी जो स्पाइनल कोड से ब्रेन तक जाएंगी, स्पाइनल कोड से सेंस ऑर्गन तक जाएंगी, स्पाइनल कोड से मसल्स तक जाएंगी लोअर बॉडी की। तो टोटल जो है 31 स्पाइनल नर्व्स होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा होती है। उसके अलावा विसरल नर्व्स कुछ स्पेशल नर्व्स हैं जो आपकी जैसे ब्रेन से स्पाइनल कोड के पास गई, या फिर ब्रेन से कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, स्टमक, जो आपके यूनिक ऑर्गन्स हैं वहां तक जाती हैं विसरल नर्व्स। उसके बाद भाई यहाँ पे बात करें जो आपके मेन ऑर्गन्स है, जैसे सबसे पहले ब्रेन। तो ब्रेन जो है आपका इसके प्रोटेक्शन के लिए इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कल के अंदर जो है लॉक्ड होता है, यानी आपका जो क्रेनियम है, स्कल है, उससे जो है ये लॉक रहता है आपका। ठीक है, उसके अलावा ये फ्लूइड भरा होता है इस गैप के बीच में, जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अब हम अगर ब्रेन की क्लासिफिकेशन करें, देखो ये है आपका दिमाग। तो इसको अगर हम क्लासिफाई करें इस बेस पे कि ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से जो दिख रहा है डेट इज फोर ब्रेन, जो बीच में है डेट इज मिड ब्रेन, और सबसे नीचे वाला इज हिंड ब्रेन। तो बात करते हैं भाई कौन कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करें तो सबसे ऊपर से दिखता है, इसका दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो इसको बोलते हैं, तो जितना इसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं, सेरिब्रम या फिर ग्रे मैटर। तो यहाँ पे जितना भी आपका जो भी आप सोच रहे हो, जितना भी वॉलंटरी एक्शन आपका हो रहा है वो यही कंट्रोल करता है। ऑल द वॉलंटरी एक्शंस वो ये कंट्रोल करता है। थिंकिंग पार्ट यही है, मेमोरी यही है, फीलिंग्स यहीं से आती हैं, बॉडी मूवमेंट्स यही कंट्रोल करता है, सेंस ऑर्गन से सिग्नल वगैरह लेना। तो आपका जितना भी वॉलंटरी काम हो वो सेरिब्रम करता है। तो इट इज द जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन। सबसे ज्यादा लोड इसी पे है, बाकी तो पार्ट्स आपके जो कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस है बॉडी के वो कंट्रोल करते हैं। जो आपकी इच्छा से चलता है दैट इज आपका फोर ब्रेन। सेरिब्रम जो है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ना चाहते हो, कितनी देर पढ़ना चाहते हो, सब आपके कंट्रोल में है, तो वो सेरिब्रम का जो है पार्ट है। उसके बाद मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन भाई आपका कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को जो है कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गया, प्यूपिल और आई की मूवमेंट यानी ऑडियो विजुअल कुछ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है आपका। ठीक है, उसके बाद हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन के भाई ऑलरेडी 3 पार्ट्स है, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो सबसे पहले पोन्स की बात करें, तीनों ही आपके सीधी सीधी बात है, जो इनवॉलंटरी एक्शंस है उनको कंट्रोल करेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पोन्स करता है, टेस्ट और हियरिंग की सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन वगैरह हल्का सा आपस में वो पोन्स देखता है। मेडुला ओब्लोंगेटा से भाई डाइजेशन जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ठीक है, बीपी, सलाइवा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादातर पोन से कंट्रोल होता है, कुछ इससे मेडुला से। ठीक है, स्वेलोइंग चीजों, गटकना, वोमिटिंग वगैरह, ठीक है, ये आपका मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर आता है। सेरिबेलम जो भाई आपका मेंटेन करता है बॉडी बैलेंस, पोस्चर, ये सब। तो जब आप कोई अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो सेरिबेलम भी अफेक्ट होता है, जिससे बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो है कम हो जाता है, बॉडी अपना पोस्चर वगैरह मेंटेन नहीं कर पाती। तो ये आपका किससे? सेरिबेलम, CREBELLUM।
तो भाई यहाँ पे ये आपके अलग अलग पार्ट्स देखो क्रेनियम से कवर्ड है आपका, ठीक है, और यहाँ पे भाई स्पाइनल कोड भी आपकी कनेक्टेड है ब्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यहाँ पे दूसरी क्लासिफिकेशन है फंक्शन के बेस पे। तो फंक्शन के बेस पे आपके कुछ इस तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अलग अलग पार्ट्स है, जैसे आपका ऑरेंज से दिखा दिया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग एरिया आपके यहाँ पे दिखाए हैं, जैसे पिंक ये वाला हिस्सा आपका फ्रंटल लोब हो गया, ये वाला फ्रंटल लोब, ये आपका पैराइटल लोब हो गया, यहाँ पे ओसिपिटल लोब हो गया, ये आपका टेम्पोरल लोब हो गया। तो ऐसे अलग अलग बांटे हुए हैं। तो किसका क्या फंक्शन है, लेट्स सी। तो फ्रंटल लोब भाई आपका मूवमेंट, थिंकिंग वगैरह देखता है, बिहेवियर, मूड, पर्सनैलिटी वगैरह, ये सब आपकी फ्रंटल लोब से आती है, ठीक है। इसके अंदर एक ब्रोकाज एरिया भी होता है जो आपका स्पीच और लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग और उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे आता है भाई, फ्रंटल लोब के अंदर आता है। फिर हम बात करें पैराइटल लोब की, तो पैराइटल लोब के अंदर आपका सेंसेशन आती है, अटेंशन, लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी अवेयरनेस, स्किन सेंसेशन, ये आपका पैराइटल लोब जो है वो देखता है। टेम्पोरल लोब भाई, टेम्पोरल लोब हियरिंग से जुड़ा हुआ है, मेमोरी से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर एक वर्निकेज एरिया होता है जो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को देखता है, यानी जो हिडन मीनिंग आप पहचान पाते हो लाइंस का, पोएम्स का, जो उनका, वो सब आपका टेम्पोरल लोब के अंदर, वर्निकेज एरिया के अंदर। उसके अलावा भाई आपका यहाँ पे ऑसिपिटल लोब जो है ये विजन से रिलेटेड है, ठीक है। स्पाइनल कोड ये आपका अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले देखो ये 4 पार्ट हैं आपके, यहाँ अलग अलग चीजें, ठीक है, जैसे ब्रेन स्टेम भी है आपकी, ब्रेन से जुड़ी हुई है, ठीक है। कॉन्शियसनेस देखते कितना कॉन्शियस ऑफ ब्रीदिंग, हार्ट रेट। टेम्पोरल लोब देखो हियरिंग से, लैंग्वेज से, मेमोरी से है आपका, ठीक है। ब्रोकाज एरिया स्पीच वगैरह देखता है, लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग, मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका फ्रंटल लोब जो है देखता है। मोटर एरिया वगैरह कंट्रोल करता है आपका ये, ठीक है। सेंसरी एरिया आपका जनरली पैराइटल लोब में सेंसेशंस वगैरह, बॉडी अवेयरनेस वो आती है, और यहाँ पे ऑसिपिटल लोब में विजन वगैरह, परसेप्शन, जो आप परसीव करते हो चीजें, वो सारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगर ब्रेन की बात करोगे तो ब्रेन जो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर के बेस पे आपका दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट वर्सेस राइट ब्रेन। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट ब्रेन जितना भी आपका जो आइडिया, फैक्ट्स, मैथ्स करते हो आप, रिमेंबर करते हो, चीजों को यूज करते हो, एनालाइज करते हो, लॉजिक्स लगाते हो, फैक्ट्स याद रखते हो, ठीक है, कोई ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग लेते हो, उसका इफेक्ट हो, सब आपका लेफ्ट ब्रेन पे आता है, ठीक है। उसके अलावा भाई आपका राइट ब्रेन, जो जितनी भी क्रिएटिविटी वाला पार्ट है, इंट्यूशन होते हैं आपको, क्रिएशन, फीलिंग्स, आप इमेजिनेशन करते हो, आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आर्टिस्टिक हो आप, वो सारे फीचर्स आपके किसके अंदर आते हैं, राइट ब्रेन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अलग अलग, किसी का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, किसी का राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, तो ये आपका जो है चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा होगा कोई क्रिएटिव ज्यादा होता है, कोई आपका मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट्स में ज्यादा तेज होता है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, डेट इज स्पाइनल कोड। तो ये ब्रेन और बॉडी के बीच में कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ये आपका वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये आपका भाई प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहता है, तो उस बैकबोन से। तो उसके बाद वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है। जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस आते हैं ब्रेन से, वो इनवॉलंटरी भी, वो भी आपके ज्यादातर ब्रेन से, स्पाइनल कोड से होते हुए जाते हैं। उसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन, ये मेन पार्ट है आपका स्पाइनल कोड का। जैसे आप एकदम से कोई सडन मान लो कुछ आ रहा है, आपका एकदम से ध्यान गया, आपने कोई मूवमेंट दिया, अरे ये क्या होगा, एकदम से आप इस तरीके से मान लो, एकदम से आप, आपका हाथ किसी हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट लगे, एकदम से हटाते हो आप, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी आपने रिफ्लेक्स किया, आपका दिमाग तो उसके जब 1-2 सेकंड बाद ये लगता है ये क्या हो गया। तो यहाँ पे जो आपकी जिस टाइम पे जो मूवमेंट आ रही है उसे कहते हैं हम आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें टाइम बचाने के लिए सिग्नल आपका कैसे चलता है, तो ये भाई आपका जो बॉडी का पार्ट है जहाँ से सेंसेशन आई है, तो ये अफेक्टेड पार्ट से सेंसरी न्यूरॉन से आपका जो है ये इस तक जाता है, स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड तक जाता है। फिर आपका ये वापस उस पर एक्शन लेने के लिए मोटर नर्व से वापस आता है जहाँ पे इफेक्टर है। तो इस तरीके से इसकी जो है मूवमेंट चलती है आपकी, और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, और उसको ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है आपका जो क्रेनियल है, क्रेनियम है, स्कल है, वो जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। अलग अलग पार्ट का क्या क्या फंक्शन था वो मैंने यहाँ पे बता ही दिया आपको, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। उसके अलावा भाई आपको अगर यहाँ पे अनअकैडमी से पढ़ना है तो आपके लिए देखो बहुत सारे कोर्सेज, स्पेशल क्लास, कई सारी चीजें हैं। तो उसी बीच अनअकैडमी ने एक अनअकैडमी का लाइट फीचर निकाला है जिसमें आप जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन, पीवाईक्यू फुल लेंथ, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, सेक्शनल, ये सब जो है आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये आपका मॉक टेस्ट के लिए देखो 399 रुपए में 1 साल की एक्सेस मिल रही है मॉक टेस्ट के लिए, और कम हो जाएगी अगर आप LWS 10 जो है यूज करते हो। उसके अलावा अगर आपको पूरा जो है वो सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरा पढ़ना है, तो आप अभी जो है अगर आप सोच रहे हो लेने का और अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। 31 तक आपका 20% ऑफ भी चल रहा है, तो आपको 10% का यूजुअली मिलता है, तो एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन LWS 10 लगा के लेते हो तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज चल रहे होते हैं, आप उसमें मल्टीपल टीचर्स किसी से भी पढ़ सकते हो, अलग से चार्जेस नहीं लगता, और आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से किसी भी कोर्स से क्लासेस ले सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस में चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे you can ace your preparation with top educators and 20% discount LWS 10 लगाने पे, ठीक है। तो ऐप आपको पता ही है, प्ले स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमने बात की पूरा जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जहां हमने देखा कि कैसे न्यूरॉन्स जो है आपके वो चेन बना के नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और आपका जो है बाकी जो कंट्रोलिंग ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ऐसे ही अमेजिंग वे में हम बूस्टर टॉनिक्स के थ्रू जो है अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, और ऐसे ही मैं आपको बीच बीच में टॉनिक देने आता रहूंगा, बूस्टर जो है वो देने के लिए आपका आता रहूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, स्कोर और सिलेक्शन के चांस सब कुछ बूस्ट हो सके। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अमेजिंग सेशन में। अपना ख्याल रखो, पेपर पास है, हेल्थ का भी ख्याल रखो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे, तब तक पढ़ाई कंटिन्यू रखो। जय हिंद, टेक केयर।